students, today we are going to start chapter 4 linear equations in two variables exercise 4.3. स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमारा ग्राफ का यूज़ होगा। तो जो भी आपको इसमें ग्राफ बताए जाएंगे वो आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने हैं। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन में आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, मीन्स चार इक्वेशन दिए। वन बाय वन उनको सॉल्व करके उनके पॉइंट्स निकाल के आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 4। यहाँ पे हम x या y किसी भी एक वेरिएबल को सपोज कर लेंगे और सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। हमको ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम दो वैल्यू चाहिए होती है। तो सबसे पहले हम ये जो बॉक्स है वो बना लेंगे जिसमें हम x और y के पॉइंट्स लिख सकें। ठीक है, हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 सपोज कर लेंगे। जब हमने 0 सपोज करी और हमने इक्वेशन में रखा x की प्लेस पे 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल 4। तो 0 प्लस वाई y और 4 एज इट इज़, मीन्स x की वैल्यू अगर हमने 0 सपोज करी है तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। तो हम बॉक्स में लिख देंगे x में 0 और y में 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट क्या हो गया 0,4। अब हम y की जगह पे 0 सपोज करेंगे। ठीक है, हमको छोटे पॉइंट्स ही लेना है ताकि ग्राफ बनाने में इजी हो। तो हमने एक बार x को 0 मान लिया, एक बार y को 0 मान लिया। अब अगर हमने y को 0 माना है और y की प्लेस पे इक्वेशन में 0 रखा है तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल 4। तो x प्लस 0 x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। मीन्स y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा 4,0। अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। हम ग्राफ पे आते हैं। आपके सामने आपको ग्राफ की इमेज दिख रही होगी। तो हमने सबसे पहले x और y एक्सिस ड्रॉ कर ली ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है 0,4, मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 0 है और y की 4 है। तो हम ग्राफ पे आते हैं। x एक्सिस पे हम 0 देखेंगे और y का हमारे पास पॉइंट क्या है 4। तो हम 4 जो पॉइंट है y की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए y एक्सिस पे ऊपर की तरफ आपको एक रेड पॉइंट दिख रहा होगा। हम 0 से 4 तक गए तो हमने वहाँ पे एक रेड पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा 4,0। तो x एक्सिस पे हम 4 पॉइंट को देख लेंगे और y क्या है 0। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी 0 रहता है तो हम पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, हम मूव नहीं होते हैं। तो जब x का पॉइंट हमारे पास 4 है तो हमने x एक्सिस पे 4 पॉइंट देख लिया और y 0 है तो हम बिल्कुल मूव नहीं होंगे। तो हमने 4 पे क्या कर दिया पॉइंट लगा दिया। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे एक लाइन की हेल्प से। इमेज में देखिए मैंने दोनों पॉइंट्स को एक लाइन की हेल्प से जॉइन कर दिया है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पॉइंट आपको दिख रहा है उसको हम लिख सकते हैं 0,4 और जो नीचे वाला आपको पॉइंट दिख रहा है उसको हम लिख सकते हैं 4,0। अब ये जो हमारी लाइन आई है ये एक इक्वेशन की हेल्प से आई है, तो लाइन के ऊपर भी हम इक्वेशन लिख देंगे। सो हमारी इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इक्वल 4। तो हमने लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख दी x प्लस वाई इक्वल 4। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट ऑप्शन फिनिश होता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि आपको x और y की छोटी से छोटी वैल्यू सपोज करना है ताकि ग्राफ प्लॉट करने में हमें ईजी हो। सेकेंड ऑप्शन है x माइनस वाई इक्वल 2। ये ऑप्शन भी आपके फर्स्ट ऑप्शन जैसा है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले हमने बॉक्स बना लिया क्योंकि हमको 2 पॉइंट्स चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अब यह बॉक्स में हमने x और y लिख लिए हैं। अब हम y की प्लेस पे 0 सपोज करेंगे। ठीक है, कोई भी आप वैल्यू सपोज कर सकते हैं पर सब छोटी वैल्यू से ना सपोज करिएगा ताकि ग्राफ बनाने में इजी हो। तो हमने y की प्लेस पे 0 सपोज कर लिया। ठीक है, तो हमने इक्वेशन में लिखा x माइनस 0 इक्वल 2। तो x माइनस 0 x ही होएगा तो x की वैल्यू 2 आ गई।
तो हमने बॉक्स में लिख लिया एक्स की प्लेस पे 2 और वाई की प्लेस पे 0। अब हम सेकंड पॉइंट भी चाहिए हमको, तो हमने y की प्लेस पे 1 सपोज कर लिया, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन में x माइनस 1 इक्वल 2। ठीक है, अब जो -1 है और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो x इक्वल हो जाएगा 2 + 1। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3, मीन्स y की वैल्यू 1 रखने पर x की वैल्यू कितनी आई 3। तो हम बॉक्स में x की प्लेस पे हम लिख देंगे 3 और y की प्लेस पे लिख देंगे 1। तो यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए 2, 0 और 3, 1। अब हम ग्राफ देखते हैं। आपको वीडियो में एक इमेज दिख रही होगी जिसमें मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। एक्स और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली, पॉइंट सारे लिख दिए हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा था 2, 0, मीन्स वाई की प्लेस पे 0 रखने पर हमको 2 मिला था, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया 2, 0। अब हम इसको ग्राफ पे देखेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे 2, और y की क्या है 0, तो हम वहाँ से मूव नहीं होंगे, तो 2 पे मैंने रेड पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा क्या है 3, 1। ये कैसे आया था, हमने जब y की प्लेस पे 1 रखा था तो x की वैल्यू 3 आई थी, तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गया 3, 1। ठीक है, अब हम x पॉइंट पे देखेंगे 3, तो x एक्सिस पे हम आपको 3 दिख रहा होगा, है ना। 3 हमने चूज़ कर लिया। y की वैल्यू क्या है 1, तो हम 3 पॉइंट से y की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ, और जहाँ पे 1 है वहाँ हम रुक जाएंगे। तो देखिए सेकंड पॉइंट हमने लगा दिया। ठीक है, 2 वैल्यू थी, 2 पॉइंट थे, दोनों हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम दोनों पॉइंट्स को हम एक लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये मैंने दोनों पॉइंट्स को रेड लाइन से ज्वाइन कर दिया है और दोनों पॉइंट्स के नाम लिख दिए हैं 2, 0 और 3, 1। ठीक है, अब ये जिस इक्वेशन की लाइन है, कौन सी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल 2, तो हमने उस लाइन के ऊपर इक्वेशन भी लिख दी। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ फिनिश होता है। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है हमारा y इक्वल 3x। यहाँ भी हम एक बॉक्स को बना लेंगे ताकि हम उसमें वैल्यू हमारी लिख सकें। ठीक है, ये बहुत ही इजी इक्वेशन है, तो हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। हमने x की प्लेस पे 0 सपोज कर लिया और इक्वेशन में हमने 0 पुटअप कर दिया, तो क्या हो जाएगा y इक्वल 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0, मीन्स x की प्लेस पे 0 रखने पर हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। अब हम x की प्लेस पे 1 सपोज करेंगे। ठीक है, तो हमने इक्वेशन में x की प्लेस पे 1 रख दिया, तो हो गया y इक्वल 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब आप देखिए x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 0 आई, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया बॉक्स में, और x की प्लेस पे 1 रखने पर y की वैल्यू 3 आई, तो वो भी हमने बॉक्स में लिख दिया। अब हम ग्राफ पे आते हैं। पॉइंट है हमारा 0, 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू भी 0 आई थी, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 0, 0। ग्राफ पे हम शो करेंगे, x पे 0 आपको दिख रहा होगा और y पे भी आपको 0 दिख रहा होगा, दोनों का ओरिजिन सेम होता है, मीन्स 0 वाला पॉइंट, तो हम बीच में एक पॉइंट लगा देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 है, कहीं भी हम मूव नहीं करेंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या है हमारा 1, 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो हम x एक्सिस पे 1 देखेंगे, जहाँ पे 1 आ रहा है वहाँ स्टॉप हो जाएंगे, और y की वैल्यू क्या है 3, तो 1 से हम y एक्सिस की तरफ हम 3 पॉइंट तक बढ़ेंगे और वहाँ पे हम रेड पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम रेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। सो आपको वीडियो में दिख रहा होगा मैंने दोनों पॉइंट्स रेड लाइन से ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, एक हमारे पास लाइन आ गई है। अब इस लाइन के ऊपर हम हमारी जो इक्वेशन थी वो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा y इक्वल 3x। तो ये यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन फिनिश होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑप्शन फोर्थ 3 इक्वल 2x प्लस वाई होमवर्क में दे रही हूँ विद कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।